आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं में एकता की अलग जगाने के लिए शुरू की गई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज अंतिम दिन था। बाबा बागेश्वर की 9 दिनों की इस पूरी यात्रा में लाखों भक्त शामिल हुए। देखिए कैसी रही यात्रा और इस पूरी यात्रा से क्या हासिल हुआ। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का संकल्प। 9 दिन 160 किलोमीटर। बागेश्वर धाम छतरपुर से किया शंखनाद। जात पात की करो विदाई। ओरछा के राजा राम मंदिर में समापन के साथ भरी हुंकार। भारत का प्रत्येक हिंदूवादी विचारधारा के लोग सनातनियों के दिल में एकता की अलख जगाने निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले 9 दिनों में न अपने पैरों के छाले देखे, न अपनी परवाह की। अपनी संस्कृति को समझो। हिंदू एकता का जो संकल्प लेकर चले थे उसे विधिवत पूरा किया। ओरछा के प्रसिद्ध राजा राम मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन के साथ जब इस यात्रा का समापन हुआ तो पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बाबा बागेश्वर ने भगवान राजा राम के चरणों में 51 किलो की धर्म ध्वजा अर्पण की, फिर तिरंगा लहराकर हिंदुओं में एकता का संदेश दिया। बाबा बागेश्वर ने 21 नवंबर को जब छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम से पदयात्रा शुरू की थी, तभी से उनके अनुयायियों और भक्तों का सैलाब उनके साथ हो लिया था। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत बाबा बागेश्वर ने जब बागेश्वर धाम से पदयात्रा शुरू की थी, तभी से उनके अनुयायियों और भक्तों का सैलाब उनके साथ हो लिया था। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत 21 नवंबर से हुई, जब एमपी के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से यात्रा खजुराहो के लिए रवाना हुई। यात्रा 9 दिनों की थी, जिसके लिए कुल 8 पड़ाव बनाए गए। यात्रा यूपी के मऊरानीपुर से भी गुजरी और एमपी के ओरछा में इसका समापन हुआ। बाबा ने रोजाना लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा की। यात्रा के दौरान भक्त जुड़ते गए, काफिला लंबा होता गया। यात्रा का उद्देश्य जाति भेद, छुआछूत, अगड़े पिछड़े का भेद मिटाने का संदेश देना था। यही वजह है कि इस बीच एक से एक राजनेता और साधु संत भी बाबा की इस संकल्प यात्रा के साथ जुड़ते चले गए। घोड़े, हाथी और भव्य झांकी के साथ कारवां लंबा होता गया। इस दौरान महंतों का साथ मिला तो बाबा ने गरीब गुरबों के गले मिलकर भी सबसे साथ आने का संकल्प लिया और साथ चल रहे पदयात्रियों में जोश भरा। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर ललकार लगाई और कहा, अगर बुजदिल नहीं तो वहां हिंदू सड़कों पर निकलें और सनातन विरोधी सरकार का डटकर विरोध करें। वहाँ के हिंदू अगर बुजदिल ना हो, कायर ना हो, तो सड़कों पर उतर करके अपनी एकता का परिचय दें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से वहाँ का हिंदू कायर है, बुजदिल है, और वो शायद कभी भी अपनी संस्कृति को वहाँ सुरक्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी उस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया है। यात्रा के 8वें दिन बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर 1 करोड़ कट्टर हिंदू बना लिए तो हजारों साल तक सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। हमको इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू वो चाहिए जो कट्टर हिंदू हैं। हमारा जो प्रपोजल है, हम आने वाले 1000 वर्षों तक इस देश के सनातन की रक्षा के लिए कार्य करके जाएंगे, अगर हमको मात्र 1 करोड़ कट्टर हिंदू मिल गए तो। बाबा की इस यात्रा में अभिनेता संजय दत्त, कुश्ती किंग ग्रेट खली के अलावा कई हस्तियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे भाई यूपी के मऊरानीपुर में एक पड़ाव पर हुए कार्यक्रम में लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी ने प्रस्तुति दी, जहां कॉमेडियन श्याम रंगीला भी मौजूद रहे। बाबा की यात्रा को लेकर सियासत भी होती रही, लेकिन बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता के लिए यात्रा का अपना संकल्प पूरा किया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।